हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैथ जीनियस 717 में। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज की तीसरी क्लास पढ़ने वाले हैं और इसमें हम लोग कुछ अलग तरह के सवाल लगाएंगे। इससे पहले दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आज की क्लास में दो तरह के सवाल हम लोगों को सीखने हैं। एक तो ऐसे सवाल चक्रवृद्धि ब्याज के जिनमें हमसे दर पूछी जाती है, यानी कि R% निकालने वाले सवाल, और दूसरे वो सवाल देखेंगे जिसमें हमें CI और SI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर सवाल में या तो दे रखा होता है या तो हमसे पूछा जाता है। ऐसे सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वो भी आज हम लोग सीखेंगे। बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है क्योंकि शॉर्ट ट्रिक से ही हम लोग सारे सवालों को करेंगे, लेकिन पहले सवाल में हम लोग आराम से समझ लेंगे कि हमें कैसे ट्रिक लगानी है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल देखिए हमारे सामने क्या है। हमसे कहा जा रहा है कि 4,000 रुपये की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 5,290 रुपये हो जाएगी। अब ये सवाल हमें दिया गया है, इसमें हमें समय दिया गया है 2 सालों का, और ये पूछ रहे हैं कि 4,000 रुपये 5,290 रुपये बन जाएंगे किस दर से। हमसे दर पूछी जा रही है चक्रवृद्धि ब्याज की। तो ऐसे सवालों को करने का सबसे पहले से आपको 2 स्टेप करने हैं। देखिए, पहला स्टेप तो ये होता है कि आपको जो रुपए दिए जाएंगे आपको उनका क्या करना है, अनुपात निकालना। अनुपात का मतलब क्या होता है कि एक तरफ आपको लिख लेना है 4,000 और एक तरफ लिख लेना है 5,290। जो भी दोनों धनराशि दी गई उनको लिख लीजिए। अब इनको रेशियो का मतलब है इनको सरल करना है। जो भी आप दोनों में काटा पीटी कर सकते हैं आप उनकी काटा पीटी करिए। देखिए, दोनों तरफ से एक एक जीरो चला जाएगा, वो हटा दिया। अब कितना बचा, तो बचा 400 और एक तरफ बच गया कितना, 529। ये स्टेप हो गया, हमने रेशियो का स्टेप कर लिया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, अब देखिए हमें टाइम कितना दिया गया। टाइम बताया कि यहाँ पर 2 वर्ष। आप याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको सवाल में 1 साल दे दिया गया है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर 2 साल आपको दे दिए गए हैं तो आपको निकालना है वर्गमूल। अगर आपको 3 साल दे रखा गया है तो आपको निकालना है क्या, घनमूल। अगर 4 साल दे रखे हैं तो आपको क्या निकालना है, चौथा मूल। इसी तरह से अगर 5 साल होंगे तो 5वां मूल, 6 में 6 मूल, छठा मूल, ऐसे करके करके करना है। ज़्यादा 3 साल से ज़्यादा का सवाल एग्जाम में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें समय 2 साल दे रखा गया है, तो पहला स्टेप था अनुपात निकालने का, वो हमने निकाल लिया। अनुपात का मतलब होता है जितना भी आप काट सकते हैं काटा पीटी नंबरों की कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर 2 साल दिया गया है, इसका मतलब है हमें दोनों तरफ क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो 400 का भी वर्गमूल लेंगे और 529 का भी वर्गमूल लेंगे। वर्गमूल लेने के बाद 400 का वर्गमूल कितना आता है, 20 आता है, और यहाँ पर कितना आएगा, तो ये 23 का वर्ग लिखा है, यानी कि 23 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि 20 से इसका मतलब क्या जान रहे हैं, ये आ गया आपका 1 साल का प्रभाव। इसका मतलब है कि 1 साल में 20 रुपये बढ़कर कितने बन रहे हैं, 23 रुपये। अगर 20 23 बन जाएंगे तो यहाँ पर ब्याज कितना मिलेगा, तो ब्याज मिलेगा 3। और ये किस पर मिला है, तो 20 पर। तो बटे में लिख देंगे कितना, 20, और इंटू में कर देंगे 100। ये दर निकालने का पुराना तरीका है। साधारण ब्याज में भी मैंने बताया था क्या, कि आप देखिए ब्याज लिखिए, बटे में मूलधन और गुणे में क्या करेंगे, 100। तो यहाँ पर 3 का ब्याज मिला है और वो मिला किस पर है, 20 पर। तो 3/20 और इंटू में कर देंगे कितना, 100। इसको जब आप हल करेंगे तो 20 पंजे 100 और 3 और 5 की गुणा करने पर कितना आ जाएगा, 15। यही आपका सही उत्तर है। हमसे दर पूछी जा रही थी, दर कितनी निकल कर आई, 15%। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को इस तरह से किया जाता है। आइए एक और सवाल देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 3 वर्षों में 7800 और 5 वर्षों में 11,232 रुपये हो जाती है। दर प्रतिशत क्या है। तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए 7800 रुपये एक तरफ दे रखे हैं और एक तरफ दे रखा है कितना, 11,232। आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो ये कि जो आपको रुपए बताए गए हैं वो कितने वर्षों में बीच में फ़र्क है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पहले जैसे उन्होंने कहा था कि 2 वर्षों में हो जाती है, तो यहाँ पर आपको देखना है 7800 रुपये 11,232 कितने समय में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली एक कोई समय नहीं दे रखा है। यहाँ पे कह रहे 3 वर्षों में 7800 और 5 वर्षों में 11,232 हो जाते हैं। इसका मतलब 7800 बनने में कितना टाइम लगा था, 3 साल, और 11,232 बनने में कितना टाइम लगा था, तो टाइम लगा था 5 साल। तो इनके बीच में यदि आप समय देखेंगे तो 3 साल और 5 साल का मतलब है कि ये जो परिवर्तन आया है ये परिवर्तन कितने सालों का है, तो ये परिवर्तन है 2 साल का। ये बात आपको इस सवाल में थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो हमें 2 साल का समय पता चल गया, ना 3 लेंगे ना 5 लेंगे भी। यहाँ पे जो हमें मेन चीज़ देखनी है समय कितना है दोनों के बीच का, तो समय है 2 सालों का। ठीक है, ये याद हो गया। अब आप क्या करिए, अनुपात निकालने को बताया था तो अनुपात निकालेंगे। तो 7800 लिखा, अनुपात का निशान लगाया, 11,232। अब दोनों तरफ से काटा पीटी करनी है, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 से काट लेते हैं। 4 एकम 4, 3 इधर जाएगा, 38 बनेगा, 4 नाम 36,
2 जाएगा 20 बनेगा, 4 पंचे 20 और एक 0। इधर क्या होगा तो 4 से काटेंगे 2 ना 8, 3 जाएगा 32 बनेगा, तो 4 अट्ठे 32, फिर ना जाने का 0 और 4 अट्ठे 32। अभी भी 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 से काटेंगे 2 नवे 18, इधर जाएगा 15, 2 सत्ते 14 और एक 2 पंजे 10। इधर 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 0, 2 चौके 8। अब ये किससे कटेगा तो देखिए 13 से कट जाएगा, 13 से इसको काट लेते हैं। 13 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 13 से क्या 3 से ही कट जाएगा, तो भी 3 से काटिए, 3 तिया 9 और ये 3 दूना 6, 3 पच्चे 15। इसको 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, 20 बनेगा, 3 चौके 18, फिर 2 इधर जाएगा 24, 3 अट्ठे 24। अब ये 13 से कट जाएगा, तो 13 से काटे 13 दूना 26 और 26 के बाद बचेगा कितना 7, सॉरी 6 बचेगा और ये जाएगा 65, 13 पंजे 65 और इसको 13 से काटेंगे तो 13 तिया 39, 13 तिया 39 बचेगा 7, इधर जाके 38 बनेगा, 13 छंग 78। इसका मतलब है सरल करने के बाद हमें अनुपात कितने का मिला, तो अनुपात मिला है 25 और 36 का। ठीक है, 25 और 36 का अनुपात मिल गया। और समय यहाँ पर कितना है 2 साल। मैंने क्या बताया था, जब आपको 2 साल का समय दिया है तो आपको क्या करना है, अनुपात निकालने के बाद आपको वर्गमूल निकालना है। इसका मतलब है हम उल्टी साइड पे वर्गमूल लेंगे 25 का और इधर वर्गमूल लेंगे 36 का। 25 का कितना आएगा 5, 36 का कितना आएगा 6। इसका मतलब है एक साल में 5 से बढ़कर राशि कितनी बन रही है, 6 बन रही है। तो हमें दर निकालनी, दर निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 5 से 6 बनने का मतलब है राशि में ब्याज कितना आया, तो एक कितने पर आया 5 पर, और इंटू में क्या कर देंगे 100। तो 5 से आप इसको काटेंगे कितना आएगा 20। इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये थोड़े से नंबर ऐसे दे रखे थे, काटने में टाइम लग गया, वरना अनुपात बहुत सरलता से निकल आएगा। आपको सिर्फ समय देखना है और उसी हिसाब से वर्गमूल या घनमूल लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल देखते हैं, तब बातें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। देखिए इस सवाल में कहा जा रहा है ब्याज की किस प्रतिशत वार्षिक दर से 1000 रुपये की राशि 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से 1102.50 हो जाएगी। आपको लग रहा होगा बहुत टिपिकल नंबर दे रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले लिखिए, सिर्फ आपको स्टेप पता होने चाहिए कि हमें सवालों में करना क्या है। सवाल तो आपके पैरों में गिर पड़ेगा, आप हर सवाल को लगा लोगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1000 और एक तरफ अनुपात लगा के क्या लिख देंगे 1102.50। समय हमें 2 साल दे रखा है, तो पहले से दिमाग को पता है कि आखिर में जाकर हमें वर्गमूल निकालना है, लेकिन उससे पहले हमें सरलतम रूप में अनुपात निकालना होगा। अब सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी 0 से 0 मत काटिएगा क्योंकि यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव के बाद 2 स्थान है, तो हम क्या करेंगे इधर से दशमलव हटा देंगे। दशमलव हटा दिया और इधर क्या कर दिए 2 0 बढ़ा दिए। अब ये हो गया आपका कितना, एक तरफ बन जाएगा 1 लाख यानी कि 5 0 और एक तरफ बन जाएगा कितना 1102, साथ में 5 और 0। तो 1 से 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। अब ये किससे कटेगा, तो 25 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा। चलिए पहले 5 से काटते हैं। 5 से इसको काटो तो कितना आएगा 5 दूना 10 और ये हो जाएगा 1 2 3 0। ठीक है, इसको 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, एक जाएगा इधर 10 बनेगा, 5 दूना 10, फिर ना जाने का 0 और 5 25। फिर से 5 से कटेगा, फिर से काट दो, 5 चौके 20, 1 0 2 0। यहाँ काटेंगे तो 5 चौके 20, इधर जाएगा फिर से बनेगा 5 चौके 20 और कितना हो जाएगा ये बन जाएगा 5 एकम 5। तो यानी कि फाइनल जो हमारा रेशियो निकल कर आया वो निकल कर आया है 400 और इधर कितना आ गया 441। समय हमें दिया गया था 2 साल का, इसका मतलब है हमें वर्गमूल लेना है। तो हम क्या करेंगे 400 का वर्गमूल लेंगे और इधर क्या करेंगे 441 का वर्गमूल लेंगे। आप जानते हैं 400 का वर्गमूल कितना आएगा 220 आएगा और 441 किसका वर्ग है, तो ये 21 का वर्ग है। इसका मतलब है कि एक साल की कहानी क्या है कि 20 से बढ़कर राशि कितनी बन रही है 21 बन रही है। तो 20 से 21 बनने का मतलब है ब्याज कितने का चढ़ा 1 का, कितने पर चढ़ा तो बटे में रखेंगे 20 और दर निकालने के लिए क्या कर देंगे गुणे में 100। 20 से आप काटेंगे कितना आएगा 5। यही इस सवाल का उत्तर है। इसका मतलब है ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 5% की दर होगी। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं। यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 1460 तथा 3 वर्षों में 1606 बन जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। हमें क्या दे रखा है, एक तरफ रुपए कितने दे रखे हैं 1460 और एक तरफ कितने दे रखे हैं 1606 और इसके साथ में कहा क्या है कि ये जो राशि है ना 1460 ये बनती है 2 वर्षों में और 3 वर्षों में बनती है 1606। तो ये तो सवाल बहुत ज़्यादा आसान होगा क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये बनता है 2 सालों में और ये बनता है 3 सालों में। इसका मतलब है इन दोनों के बीच मतलब 1460 से 1606 बनने में कितने का समय लगेगा, तो सिर्फ 1 साल का ही समय लगेगा।
और 1 साल में समय मैंने क्या बताया था कि जब 1 साल का समय हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ तो डायरेक्ट हो जाएगा। आप देखो 1 साल लगता है 1460 से बढ़कर 1606 होने में, तो 1460 से 1606 बनने का मतलब है कि ब्याज कितने का चढ़ा, ब्याज कितने का चढ़ा, तो जितना ये बढ़ा है वही ब्याज होगा। तो आप घटा दो 1606 में से 1460 को घटाओ कितना होगा, पहले 1400 घटाओ तो 206 बचेगा, फिर 206 में से आप क्या करो 60 घटा दो तो बचेगा 146, यानी कि 146 ब्याज आ गया। अब 146 ब्याज है और हमें दर निकाल दिए, तो 146 बढ़ा है बीच में, 146 कितने पर बढ़ा है 1460 पर, बटे में रखेंगे 1460 और गुणे में कर देंगे कितना 100, तो यहाँ पे देखिए तो 10 बार चला जाएगा, 10 से 0 जाएगा, यानी कि 10, इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर आ जाएगा। 1 साल में तो कोई कहानी नहीं होती है, आप ना वर्गमूल लेना है ना घनमूल लेना है, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 10%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई राशि 3 वर्ष में 4000 रुपये तथा 5 वर्ष में 4410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी। बहुत आसान सवाल है। 3 वर्ष में 4000 बनती है और 5 वर्ष में 4410 बनती है, इसका मतलब है कि 3 और 5, तो हमें समय कितना दे रखा है, समय है 2 साल का। इन 2 सालों में क्या होता है कि 4000 रुपये बन जाते हैं कितना 4410, तो हमें इनका अनुपात लेना होता है। ये 3 साल के बाद का है, ये 5 साल के बाद का है, बीच में फ़र्क कितने का है 2 साल का। आपको अनुपात लेना है, दोनों तरफ से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, लेफ्ट में क्या बचेगा 400, इधर क्या बचेगा 441। अब क्योंकि 2 साल की कहानी है तो हमें क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल। अब वर्गमूल लेंगे तो 400 का कितना आएगा 20, 441 क्या क्या आएगा 21। इसका मतलब है 1 साल में 20 से बढ़कर 21 होती, 20 से 21 होने का मतलब है ब्याज कितने का चढ़ा 1 का, कितने पर चढ़ा 20 पर, और दर निकालनी है तो गुणे में क्या करना पड़ेगा 100, 20 से काटेंगे कितना आएगा 5, इसका मतलब है ऑप्शन बी जो है 5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल देखते हैं। देखिए ये चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालना और ये आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग सीआई और एसआई के अंतर वाले सवालों को सीखेंगे। यहाँ पर सवाल में कहा जा रहा है कोई धनराशि 3 वर्षों में 2048 रुपये से बढ़कर 2916 हो जाती है, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर क्या है। हमें दे रखा है कि 2048 रुपये हैं 2048 और ये बन जाते हैं कितना 2916, और ये बनने में कितने का समय लगता है, तो समय लगता है 3 साल का। तो ये तो दिमाग को पहले से पता है कि चलो हमको घनमूल लेना है, लेकिन घनमूल डायरेक्टली नहीं लेना है, घनमूल लेना है अनुपात निकालने के बाद। अनुपात का मतलब क्या होता है कि जितना आप दोनों नंबरों को काटा पीटी कर सकते हो कर लो। अब इसको क्या करना है, हम 4 से काट सकते हैं, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 दूना 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तो 4 सत्ते 28, एक इधर जाएगा 11 बनेगा, 4 दूना 8, 3 इधर जाएगा 36 बनेगा, 4 नाम 36। अब यहाँ से देखने से ही आपको समझ में आ रहा होगा समय 3 साल का दे रखा है और 512 और 729 है, तो ये 512 का हम लोग क्या लेंगे घनमूल लेंगे, और 729 का भी क्या लेंगे घनमूल लेंगे। देखिए थोड़ी सी आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको दिमाग में समझ में आने लगेगा कि भाई 512 तो 8 का क्यूब है और 729 जो है ये 9 का क्यूब है, तो इसका घनमूल निकालेंगे 8 आएगा, इसका निकालेंगे कितना आएगा तो इसका आएगा 9। इसका मतलब है 1 साल में 8 से बढ़कर कितनी होती है 9। अगर 8 से 9 होती है तो ब्याज कितने का चढ़ता है, ब्याज चढ़ता है 1 का, कितने पर चढ़ता है 8 पर, और दर निकालने का मतलब है गुणे में क्या करेंगे 100। इसको आप काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12.5, क्योंकि 1/8 जो है वो 12.5% की भिन्न होती है। ये प्रैक्टिस से आप लोग सीख जाएंगे, ऑप्शन बी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अगर हमें साधारण ब्याज और सीआई और एसआई का अंतर वाला सवाल हो तो उसको कैसे लगाना है। देखिए आज में हमने सिर्फ 2 ही सवाल लिए हैं और समय भी लिया है सिर्फ 2 ही सालों का। इतना आप सीखे, फिर कल की क्लास में हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन और ज़्यादा समय कैसे हल किया जाता है उसको सीखेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको देखिए कि हमें राशि दे रखी है 10,000 रुपये की, और 10,000 रुपये की धनराशि पर 5% की दर से 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा ये पूछा। जरा याद रखिएगा, अगर आपसे सीआई और एसआई इनका डिफरेंस पूछा जाए और समय आपको कितना दे रखा है 2 साल, तो आप याद रखिएगा हमेशा कि एक फॉर्मूला छोटा सा R²/100% जो होता है ये होता है सीआई और एसआई का अंतर। लेकिन ये आपको तब लगाना है जब आपको समय कितना दे रखा हो 2 साल का, समय कितना दे रखा हो
2 साल का समय दे रखा हो तो आपको लगाना है। देखिए 1 साल का तो आपसे पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि 1 साल का सीआई और एसआई का अंतर जो होता है वो कितना होता है, 0, क्योंकि पहले साल चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों बराबर होते हैं। तो 1 साल का आपसे पूछेंगे नहीं, अगर पूछें भी तो 0 होता है। 2 साल के लिए ट्रिक हो गई, और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही साल पूछे जाते हैं, तो 3 साल के लिए मैं आपको कल बताऊंगा। अभी सिर्फ आप समझिए कि 2 साल का अगर अंतर पूछा जाए या दिया जाए तो उसको कैसे लगाना है। तो 2 साल के अंदर मैंने क्या आपको बताया कि आर जो है यानी कि दर जो है r²/100, इसको हल करने पर जितना नंबर आएगा उतने परसेंट जो होता है वो सीआई और एसआई का अंतर होता है। मेरे कहने का मतलब कि आप देखिए सवाल में हमसे सीआई चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा जा रहा था। आपके दिमाग में ये ट्रिक है कि भाई r²/100% जो होता है वो होता है सीआई एसआई का अंतर 2 सालों का, और सवाल में 2 ही साल दिए गए। देखिए आर का मान हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे 5²/100, इसको हल करेंगे आ जाएगा 25/100, इसको हल करेंगे आ जाएगा 1/4। इसका मतलब है कि 2 सालों का जो सीआई एसआई का अंतर है वो 1/4% निकल के आया। अब जानते हैं परसेंट का मतलब कितना होता है, परसेंट का मतलब होता है बटे में 100, तो ये 4 तो बटे में पहले से, और परसेंट के लिए 1/100 भी लगाएंगे तो ये आ जाएगा 1/400। इसका मतलब है 1/400 आपका सीआई और एसआई का अंतर है। अब ये 1/400 का करें क्या, तो जो आपको मूलधन दे रखा है ना उसका 1/400, मूलधन का 1/400 आप करोगे तो आपको सीआईएसआई का अंतर मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको कुछ नहीं करना था, जो आपको मूलधन दे रखा है 10,000, आप इसका 1/400 कर दो। 1/400 का मतलब है दोनों जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 100/4 का मतलब है 4 से काटने पे कितना आएगा 25। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 2 सालों का सीआईएसआई का अंतर कितना है, तो 25 रुपये है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ r²/100 कैलकुलेट करना है, जितना आएगा उतने परसेंट जो होता है वो आपका सीआईएसआई का अंतर होता है। कितने सालों के लिए, तो 2 सालों के लिए होता है। समझ गए होंगे आप लोग। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए किसी धन का 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 180 है, तो मूलधन ज्ञात करिए। अब पहले हमको मूलधन दे रखा था तो अंतर पूछा गया था, यहाँ पर अंतर दे रखा है और मूलधन पूछा जा रहा है, लेकिन आपको अपने कॉन्सेप्ट से नहीं भटकना है। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि 2 सालों के लिए अगर हमें सीआई और एसआई का अंतर निकालना है तो हमारे दिमाग में होगा कि r²/100% जो होता है वो होता है सीआई एसआई का अंतर। यहाँ पे आर का मान कितना है, वो है 12%। तो आपको अगर पूछा जाए कि 2 सालों का सीआई और एसआई का अंतर कितना होता है, तो वो होता है r²/100। इसका मतलब है 12 का स्क्वायर बटे में 100, और इतने क्या होगा परसेंट होगा। इसका मतलब है 144/100%। इसका मतलब है इसको आप यहाँ पे छोड़ दीजिए, 144/100% जो है ये आपका निकल के आया है सीआईएसआई का अंतर। सवाल में इसी का मान आपको कितना दे रखा गया है, 180 दे रखा है। इसी का मान कितना दे रखा है, 180 दे रखा है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि ये बराबर 180 है, ये बराबर कितना है 180 है। आपको मूलधन पूछा जा रहा था, आप जानते हैं मूलधन कितना होता है 100% होता है। तो अगर 144/100% का मान 180 है तो 1% के लिए क्या करेंगे, आप इसको बटे में ले जाएंगे। इसका मतलब है क्या हो जाएगा, ये 180 के बटे में आएगा 144, और ऊपर चला जाएगा कितना 100, और 100% का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 की और गुणा करनी पड़ेगी। तो अब आप इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 12 से कैंसिल हो जाएगा, 12 से काटेंगे 12 आएगा, 12 का वर्ग है। इसको काटेंगे तो आएगा 12 कम 12, 12 पंजे 60। 4 से काटेंगे 4 तियाँ 12, इसको 4 से काटेंगे कितना आएगा 25, 3 से काटेंगे कितना आएगा 5। तो आपके पास नंबर आ गया कितना 5, 100 और 25। 25 की 5 से करेंगे तो कितना आता है 125, और उसके बाद 2 जीरो और लगाएंगे 100 के, तो आ जाएगा 12,500। इसका मतलब है ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से सवाल लग रहा है। अगर हमें 2 साल के सीआईएसआई का अंतर निकालना हो या हमसे सवाल में दिया जाए तो हम सवालों को कैसे लगाएंगे, ठीक है, इस तरह से सवालों को लगाया जाता है। चलिए एक और सवाल देखते हैं हम लोग। यदि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं तो
तो मूलधन ज्ञात करिए। अब यहाँ पे अंदर की तो बात नहीं करिए, एक मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है, आपको मैं पहले और दूसरे पार्ट में ऐसे सवाल बता चुका हूँ, आप लोग खुद से भी लगा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसका आंसर जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि आप लोगों की मेरी बात भी हो सके। आप लोग कमेंट ज़रूर क्या करिए, अपनी राय और सुझाव मुझको दिया करिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल हम लोग कुछ अलग तरह के चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल लेकर आएंगे। CISI के आज 2 ही सवाल थे, आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं कल की क्लास में और ज़्यादा सवाल शामिल करूंगा, तो आप लोग कल की क्लास ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी सेहत का ध्यान रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।